Hello friends, welcome to my YouTube channel and in this video we are going to discuss about merge sort। सबसे पहले मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, उसके बाद हम सूडो कोड लिखेंगे और फिर उसके बाद हम उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे C++ लैंग्वेज में VS कोड के अंदर। ठीक है, आप चाहे तो उसे किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा और बस सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस होगा। ओके, और फिर एकदम लास्ट में हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मर्ज सॉर्ट। सबसे पहले आप एक बात ध्यान से देखो, मर्ज का मतलब क्या होता है? मर्ज का मतलब ही जोड़ना होता है और सॉर्ट का मतलब क्या होता है तो सभी को पता है। सॉर्ट इज नथिंग बट अरेंजमेंट। सॉर्ट का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो जोड़ना अरेंजमेंट में मतलब चीज़ों को अरेंज करके जोड़ना। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, मैं एक एरे ले रहा हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 5 9 7 3 4 2 4 6 और मैं यहाँ पर एक और लेता हूँ 1। सिंपल है। n अगर मेरा यहाँ पर क्या हुआ 2 4 6 और 1 7, n मेरा 7 है तो इसके टोटल इंडेक्सिंग कितने बनेंगे? इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, 0 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5 6। ओके, इसकी इंडेक्सिंग भी हो गई। इसका बेसिक से एक रूल होता है, क्योंकि इसके नाम से पता लग रहा है जोड़ना। अब जोड़ें किसे? पहले तो तोड़ना पड़ेगा ना। तो इसका बेसिक रूल होता है कि भाई डिवाइड एंड मर्ज। कि भाई पहले तो एरे को तोड़ते रहो, डिवाइड और उसके बाद फिर मर्ज, तोड़ो, उसके बाद जोड़ो। सिंपल। अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो मेरा एरे है इसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा रूल है डिवाइड, और इसे हर बार हाफ में डिवाइड करना है। अब मानने की बात है, आप मुझे ये कह सकते हो कि भाई 7 है, इसे हाफ में कैसे डिवाइड करूँ? इसकी लेंथ तो 7 है, इसे हाफ में कैसे डिवाइड करूँ? तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, देखो इसे हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे हम? 7/2, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3.5, 2 3 6 और 0.5 आ जाएगा। तो हम इसके इंटीजर को लेंगे 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लेंथ हम यहाँ तक ले, इसे हम इस हिस्से में डिवाइड करेंगे। 4 इधर आ जाएंगे और 3 इधर आ जाएंगे। ओके, आप 4 इधर भी ले सकते हैं और 3 इधर भी ले सकते हैं, लेकिन चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैं 4 इधर लेके चल रहा हूँ। ओके, तो जब मैं इसे डिवाइड करूँगा, देखो मैं इसे यहाँ पर करता हूँ, हाँ मैं इसे, मेरा ये एरे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक हिस्सा इधर आ जाएगा और दूसरे वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये मेरा एरे आ जाएगा 2 5 9 और 7। उसके बाद ये वाला पार्ट मेरा इधर आ जाएगा 3 4 1। ओके, अब फर्दर इसको, ये वाला एरे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ और फिर हर पार्ट अब फिर दोबारा से 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये देखो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, इसको मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 4। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 4। तो 0 1 2 3। तो मैं सिंपल इसे भी मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला हिस्से में क्या आएगा, 2 और 5 आएगा और फिर इधर यहाँ पर क्या आएगा, 9 और 7 आएगा। सिंपल है बहुत। इसी तरीके से ये भी 2 हाफ में डिवाइड होगा। इसका इंडेक्सिंग कैसे होगी? इसकी इंडेक्सिंग यहाँ पर हो रही है, इसका इंडेक्सिंग है 4 और 5 और 6। ओके, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूंगा, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, सो 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1.5, कुछ इस तरीके का आएगा। तो मैं सिंपल इसका इंटीजर लूंगा, सही है। तो मैं इसे 1 तक लेकर जाऊंगा, मान लो ये 0 है, ये 1 है, तो मैं इसे 3 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और 1 मेरा यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। ओके, क्या इसको, इस वाले को क्या और डिवाइड किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है। अभी भी ये 2 हैं तो इनको और भी डिवाइड किया जा सकता है। तो सिंपल यहाँ पर क्या आएगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा 5। और जब इसे भी डिवाइड किया जा सकता है, हाँ जी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 हैं, एक एक में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 7। क्या इसे डिवाइड किया जा सकता है? हाँ जी इसे भी किया जा सकता है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 4 आएगा, ऐसे 4। क्या इसे किया जा सकता है? नहीं, इसे तो डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 0 1 2 3, इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? 0 0 1। इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? 0। इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? 1। और ये 1 था तो यहाँ पर क्या आएगा 2 और यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग 3 होगी। ये मेरा 4 होगा, ये वाला मेरा 5 होगा और ये मेरा 6 होगा। और यहाँ पर जब ये 2 है, ये 3 है, तो ये तो ओबियसली 2 होने वाला है और ये 3 होने वाला है। ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये 5 होगा और ये 6 तो ये है ही। 0 1 2 3 ये एरे मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अगर मैं इसे लेफ्ट बोलूँ, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट एरे है। मैं यहाँ पर नहीं लिखता, इसे नीचे लिखता हूँ। ये मेरा
लेफ्ट एरे है ये वाला, और ये वाला मेरा राइट एरे है। ओके, इसी तरीके से जब फर्दर इसके डिवीजन होंगे, ये वाला मेरा लेफ्ट बन जाएगा और ये वाला मेरा राइट बन जाएगा। फर्दर इसका डिवीजन होगा तो ये वाला मेरा लेफ्ट बन जाएगा और ये वाला मेरा राइट बन जाएगा। इसी तरीके से इन सब में होगा। ओके, अब मुझे क्या चेक करना है कि ये मेरा जो लेफ्ट एरे है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और ख़त्म कहाँ पर हुआ। इसी तरीके से मुझे इसे चेक करना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ से हो रहा है। देखो, इसको मैं कैसे पता लगा सकता हूँ। यहाँ पर ये मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैं सिंपल कह सकता हूँ कि भाई ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये 3 तक गया। अब मुझे ये 3 मेरा कहाँ से आएगा, 3 मेरा कहाँ से आएगा। तो इसको निकालने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, जिस एरे का ये डिवीजन है वो एरे का इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, और एंड कहाँ पर है, 6 पर। तो मैं सिंपल एक फॉर्मूला लगाऊंगा, 0 + 6/2। तो मेरे पास लेफ्ट एरे का एंडिंग पॉइंट आ जाएगा कि वो एंड कहाँ पर हुआ। तो 6 + 0 विच इज इक्वल टू 6/2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट एरे का एंडिंग पॉइंट 3 मुझे मिल गया। ओके, आप इसे से कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट + राइट/2। लेफ्ट क्या हुआ, 0, राइट क्या हुआ, 6। भाई लेफ्ट इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है, मेन एरे की 0 से, और उसका एंडिंग कहाँ पर है, 6 पर। तो लेफ्ट + राइट/2 एंड विच इज नथिंग बट 0 + 6/2, 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट एरे का एंडिंग पॉइंट मुझे मिल चुका। अब देखो, लेफ्ट एरे का एंडिंग पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, इसे मैं मिड मान लूंगा, इसे मैं मिड मान लूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिडल इंडेक्स है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा लेफ्ट 0 से स्टार्ट हुआ और मिड तक गया। मिड मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब जब ये मिड है, ये मेरा मिड है, तो मेरा ये वाला क्या होगा, ये मेरा मिड +1 होगा। सिंपल सी बात है, ये वाला मेरा मतलब राइट एरे मेरा मिड +1 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। और वो कहाँ पर ख़त्म होगा, जब वो मिड +1 से स्टार्ट हुआ तो जाहिर सी बात है वो एंड पर ख़त्म होगा। तो सिंपल जो उसका राइट होगा वो 6 होगा। तो मैं इसे राइट बोल सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, इसे राइट, इसे मैं राइट बोल सकता हूँ। और मैं इसे 0 ना लिख के मैं यहाँ पर इसे लेफ्ट बोल सकता हूँ। ये मेरा लेफ्ट है। ओके, और सेम यही कॉन्सेप्ट जब ये डिवाइड होगा, ये फर्दर डिवाइड हुआ 2 हिस्सों में, इसमें भी यही केस होगा। जो जब ये मेरा एरे डिवाइड हुआ, इसके 2 हिस्से हुए और उसमें भी लेफ्ट, मिड +1 राइट ये सब बने। तो जब ये डिवाइड होगा, इसमें भी लेफ्ट, मिड +1 और राइट ये सब कुछ बनेगा। मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे कि फर्दर जब ये डिवाइड होगा इसमें भी यही बनेगा। ओके, मैं आपको ये लेफ्ट, मिड +1 राइट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोड इन्हीं से लिखा जाएगा, यही लॉजिक में इस्तेमाल होने वाले हैं। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर इसमें कर क्या रहा हूँ, मैंने सिंपल क्या किया, मैंने इसे डिवाइड किया 2 हिस्सों में मेन एरे को, और जो डिवीजन वाला पार्ट मुझे मिला मैंने फर्दर उसे डिवाइड किया। और मैं उसे डिवाइड कब तक कर रहा हूँ, जब तक उसे डिवाइड करना पॉसिबल ना हो। अब देखो यहाँ पर आगे रुक जाएगा, यहाँ पर जब ये आगे रुक गया, क्या मैं इसे और डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मैं इसे और डिवाइड कर ही नहीं सकता। क्या सिंगल एलिमेंट को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता यार। अब देखो इसमें, तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं इसे बार बार तोड़ रहा हूँ, मतलब इसे डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिकर्शन सा बन रहा है, रिकर्शन हो रहा है ना, रिकर्शन बैक ट्रैकिंग यहाँ पर हो रही है। अगर आप रिकर्शन नहीं जानते तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप मर्ज सॉर्ट को समझना चाहते हो तो आपको रिकर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रिकर्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर एक मर्ज सॉर्ट के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पर मर्ज सॉर्ट। और इसमें सबसे पहले मैं एक एरे पास करूंगा, एरे। उसके बाद मैं इसमें लेफ्ट पास करूंगा अपना। देखो मैं इसलिए ये लेफ्ट वगैरह जो मैं बता रहा हूँ, हम ओरिजिनल एरे में चेंज करेंगे, ना कि हम उसका डुप्लीकेट कुछ बनाएंगे। हम ओरिजिनल में इंडेक्सेस के साथ खेलेंगे। ओके, लेफ्ट हो गया और फिर मैं इसमें पास करूंगा अपना राइट। इसके बाद अब आप एक बार थोड़ा सा यहाँ पर गौर करो, ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। सिंपल मैं क्या कहूँगा कि भाई लेफ्ट पार्ट तुम जाओ और अपने आप को सॉर्ट करके लेके आओ, अपने आप को सॉर्ट करके लेके आओ। तो जब ये फर्दर यहाँ पर ये लास्ट तक पहुँच जाएगा, जब ये लास्ट तक पहुँच जाएगा तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर कुछ बचा नहीं तो यहाँ पर रिटर्न होगा क्या, 2। मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ इसका एक बार। यहाँ पर रिटर्न क्या होगा, यहाँ से, हालांकि ये वॉइड फंक्शन है लेकिन जो मेन एरे पर जो चेंज होंगे वो यहाँ पर 2 रिटर्न हो जाएगा हमारा। और जब ये 2 वापस जाएगा, जब ये 2 वापस गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी यहाँ से वापस जाएगा। तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ से 5 वापस जाएगा। ओके, तो फिर उसके बाद हम एक
इन दोनों को एक मर्ज फंक्शन हम अलग से बनाएंगे, उसके अंदर इन्हें सेंड करेंगे और वहां पर क्या करेंगे, तो ये जब हमारे पास 2 आ गया, यहाँ से 2 हमें मिला, यहाँ से हमें 2 मिला, और इस ये फंक्शन का रिटर्न हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ये हमें 5 मिलेगा। और इन्हें मर्ज करने के लिए, इन दोनों को मर्ज करने के लिए मुझे एक टेम्परेरी एरे क्रिएट करना पड़ेगा, और जिसका साइज क्या होगा, इसका साइज प्लस इसका साइज, और वो मेरा क्या है 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो मुझे 2 साइज का एरे चाहिएगा। अब सिंपल यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर में इस पे रखूंगा, यहाँ पर एक पॉइंटर, दूसरा पॉइंटर यहाँ पर, इनका कंपैरिजन करूंगा कि इनमें छोटा कौन सा है, इनमें छोटा कौन सा है 2, तो 2 ये पॉइंटर में आगे बढ़ा दूंगा, बचा क्या 5, तो 5 सिंपल यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो जब ये मर्ज होने के बाद जो इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा 2 5 विच विल बी सॉर्टेड। तो ये सॉर्ट हो चुका, ये इतना सॉर्ट हो चुका। अब देखो जब ये वापस इसका रिजल्ट 2 5 आया, तो ये यहाँ पर से इसे रिटर्न करेगा, यहाँ पर से इसे क्या मिलेगा, यहाँ से इसे मिलेगा 2 5। अब फर्दर इसने इसे एक और फंक्शन को कॉल किया है विच इज 9 7, और 9 7 ने भी अपने अलग अलग को कॉल किया है। तो यहाँ पर से रिटर्न क्या होगा, यहाँ पर से वापस क्या आ जाएगा 9, यहाँ से वापस क्या आ जाएगा 7। अब देखो ये वापस इसके पास जाने से पहले इन्हें मर्ज किया जाएगा। अब यहाँ पर एक से तो मुझे 9 मिलेगा, दूसरे से मुझे 7 मिलेगा। अब इन्हें मर्ज करने के लिए मुझे टेम्परेरी एरे बनाना पड़ेगा जिसका साइज 2 होगा। पॉइंटर यहाँ पर रखूंगा, एक पॉइंटर इधर चलाऊंगा, तो 9 और 7, छोटा कौन सा है 7, तो मैं 7 को यहाँ पर इसमें रखूंगा और पॉइंटर आगे बढ़ा दूंगा। उसके बाद बचा क्या 9, तो 9 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना जब ये यहाँ से वापस जाएंगे, मर्ज होने के बाद जो एरे मिलेगा वो सिंपल क्या मिलेगा 7 और 9। मतलब आप देख सकते हो कि ये भी सॉर्टेड है अपने आप में और ये भी अपने आप में सॉर्टेड है। फिर जब इसका रिजल्ट इधर वाले का रिजल्ट 2 5 और इधर वाले का रिजल्ट 7 9 आ गया, तो इन्हें भी मर्ज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ये इधर का रिजल्ट क्या आया 2 5 आया, और फिर एक एरे मेरे पास आया 7 9, ये मर्ज होने के लिए आए। अब तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसका साइज प्लस इसका साइज, तो 2 + 2 4, मुझे एक टेम्परेरी एरे क्रिएट करना पड़ेगा 4 साइज का, और मैं यहाँ पर एक पॉइंटर चलाऊंगा और एक पॉइंटर इधर चलाऊंगा। अब देखो 2 7, छोटा कौन सा है 2 है, तो मैं 2 यहाँ पर लिखकर पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा, जिसको भी मैं इंसर्ट करूंगा उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा। अब 5 7 में छोटा कौन सा है 5 है, तो 5 मैंने यहाँ पर लिखा, पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। बचा क्या 7 और 9, 7 यहाँ पर आ जाएगा और 9 यहाँ पर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं ये मेरा सॉर्टेड एरे है। तो मुझे मेरा ये वाला एरे जो यहाँ पर मिलेगा वो मुझे सॉर्ट होकर मिलेगा 2 5 और 7 9। यही सेम प्रोसीजर, अब ये लेफ्ट वाला तो मेरा सॉर्ट हो चुका, सही है। अब ये जो राइट साइड में ये जो ट्री बन रहा है ये भी अपने आप को सॉर्ट करके ले आएगा। तो ये 3 4 यहाँ पर सेंड करेगा, ये 3 4 हो जाएगा, फिर 1 तो एज इट इज रहेगा, तो ये वापस जब जाएगा 3 4 इसे इधर मिलेगा, 3 4 इसे इधर मिलेगा और 1 इसे इधर मिलेगा। तो जब इस पर सॉर्टिंग होगी उसमें क्या होगा, 3 का टेम्परेरी एरे मुझे बनाना पड़ेगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 का पॉइंटर आगे, बचा क्या 3 और 4, तो सिंपल 3 और 4 यहाँ पर आ जाएंगे। तो मुझे यहाँ भी सॉर्टेड होकर मिलेगा 1 3 4। अब देखो मेन चीज़ क्या हुई, मुझे ये भी सॉर्टेड होकर मिल गया, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा भी मुझे सॉर्टेड होकर मिल गया। अब सिंपल इसे मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए एक तो मुझे मिला 2 5 7 9 ये वाला लेफ्ट वाला, और फिर राइट वाला मुझे मिला। राइट वाला मेरे पास क्या है 1 3 4, ये दोनों मुझे मिल गए। अब मुझे एक टेम्परेरी एरे क्रिएट करना पड़ेगा एंड द साइज विल बी द साइज ऑफ दिस प्लस द साइज ऑफ दिस एरे। ओके, तो इन दोनों का साइज क्या है 2 4 6 और 1 7। तो मुझे 7 एलिमेंट को स्टोर करना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, एक पॉइंटर में यहाँ पर रखूंगा, दूसरा पॉइंटर में यहाँ पर रखूंगा। ओके, अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा, छोटा कौन सा है 1 है, तो सिंपल 1 यहाँ पर आएगा और पॉइंटर आगे मूव कर जाएगा। अब देखो 3 और 2 में छोटा कौन सा है 2 है, तो 2 यहाँ पर आएगा और पॉइंटर आगे जाएगा। 3 और 5 में छोटा कौन सा है 3 है, 3 यहाँ पर 3 इसमें आएगा और पॉइंटर आगे। अब देखो 4 5 में छोटा कौन सा है 4 है, तो यहाँ पर 4 आएगा और 4 का पॉइंटर आगे। बचा क्या 5 7 9, तो सिंपल यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9। अब आप देख सकते हैं ये एरे मेरा सॉर्टेड एरे है, ये एरे मेरा सॉर्टेड एरे है 1 2 3 4 5 7 9। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम इसे रिकर्सिव फंक्शन के जरिए सॉर्ट करेंगे कि भाई लेफ्ट वाले अपने आप को सॉर्ट करके लेकर आओ और मर्ज करते हुए लेकर आओ। अब देखो इसमें जब हम रिकर्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एक बेस केस हमें लिखना होता है, और बेस केस हमें मिल गया हमारा क्या है। अब देखो इस इंडेक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 0। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका स्टार्टिंग भी 0 है और इसका एंडिंग भी 0 है। तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा कि
मैं इसे सिंपली कह सकता हूँ कि भाई ये जो है ना, हमें इसे कब तक डिवाइड करना है, जब तक एरे में सिर्फ एक एलिमेंट ना रह जाए, एक एक को हमें लेकर चलना है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जब लेफ्ट इंडेक्स बराबर हो जाए राइट इंडेक्स के, इसका राइट भी 0 होगा और इसका राइट भी 1 होगा, और इसका जब लेफ्ट 2 है, तो मैं कह सकता हूँ भाई जब ये किस इंडेक्स पर है, मैं बोल सकता हूँ कि भाई स्टार्टिंग भी 2 है, इसका एंडिंग भी 2 है। ओके, तो सिंपल हम इसी चीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं 5 लिखूँगा और यहाँ पर 6, ये मुझे यहाँ पर नहीं लिखना था, ये मेरा 6 है, ऐसे 6 और 6। तो स्टार्टिंग और एंडिंग, जब मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सेम है, उस केस में मुझे अपने रिकर्सिव फंक्शन को रोक देना है। तो हमारा बेस केस भी हमें मिल गया। इफ़ अगर जब मेरा लेफ्ट बराबर हो जाए राइट के, उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल रिटर्न करना है वहाँ से। ओके, अब उसके बाद क्या, उसके बाद देखो, अब हमें मिडल भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमें ये भी तो बताना है कि भाई हमारा जो लेफ्ट एरे है वो कहाँ से स्टार्ट है और उसकी एंडिंग कहाँ पर है, और जो हमारा राइट है वो स्टार्ट कहाँ से है, उसकी एंडिंग कहाँ पर है। तो सिंपल मैं यहाँ पर इस मर्ज सॉर्ट को दोबारा से कॉल करूँगा, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मर्ज सॉर्ट, इसी फंक्शन को मैं दोबारा कॉल करूँगा और मैं कहूँगा कि भाई तुम लेफ्ट वाले को लेके जाओ, इसे सॉर्ट करके लेके आओ। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, देखो स्टार्टिंग इसकी हमेशा लेफ्ट से हो रही है, सही है, और इसकी एंडिंग कहाँ पर है, इसकी एंडिंग मिड पर है। मिड तो हमने कैलकुलेट किया नहीं, तो हमें पहले मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल इसे क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा नीचे को खिसका लेता हूँ। ओके, अब इसका मिड कैलकुलेट करता है, इंट मिड इक्वल्स टू, अब देखो मिड कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने आपको बताया था, ये रहा, मिड इज नथिंग बट लेफ्ट प्लस राइट बाई 2। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, इससे मेरा मिड कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, और मेरा जो लेफ्ट वाला एरे है वो एंड कहाँ पर है, मिड पर। तो मैं इसे कहूँगा कि भाई लेफ्ट से स्टार्ट करो और मिड तक लेकर जाओ, और मुझे इसमें एरे भी तो देना है ना, एरे भी तो पास करना है, किसे वो सॉर्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं क्योंकि ये एरे भी तो मांग रहा है ना, तो यहाँ पर मैं एरे लिखूँगा, एरे, और इसमें लेफ्ट दूंगा, और फिर इसका एंडिंग कहाँ पर है, इसका जो एंडिंग है, इसका एंडिंग होगा मिड पर। ओके, तो सिंपल ये इसे कॉल करेगा। उसके बाद फिर हमें राइट पार्ट को भी तो सॉर्ट करना है, तो राइट के लिए मैं एक बार और इसे कॉल करूँगा और एरे यहाँ पर दूंगा। अब देखो राइट वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, हर बार राइट वाला हमेशा मिड प्लस 1 से स्टार्ट होगा, तो मैं इसका स्टार्टिंग दूंगा यहाँ पर मिड प्लस 1 से स्टार्ट करो, और उसका एंड हमेशा उसका एंड राइट पर होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर इसमें राइट पास करूँगा, यहाँ पर राइट, सिंपल ये काम हो गया। अब उसके बाद जब ये रिटर्न करेंगे, रिटर्न करते हुए आएंगे, जब ये कंडीशन बेस केस ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ से 2 रिटर्न होगा, यहाँ से 2 रिटर्न होगा, यहाँ से 5 रिटर्न होगा। ओके, फिर इन्हें मर्ज करने हैं, तो सिंपल मैं यहाँ पर एक मर्ज फंक्शन बनाऊंगा, और मर्ज फंक्शन में मैं सिंपली क्या पास करूँगा, अब मर्ज करने के लिए मुझे, क्योंकि हमें इंडेक्सेस के साथ खेलना है, इंडेक्सेस के साथ हमें सब काम करने हैं, तो मुझे लेफ्ट और राइट और मिड तीनों उसमें पास करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट को पास उसमें कर दूंगा, और उसका मिड पास कर दूंगा, और उसका राइट पास कर दूंगा, सिंपल। ओके, मैं मिड प्लस 1 इसलिए नहीं पास कर रहा हूँ यहाँ पर कि मिड प्लस 1 तो हम उसी फंक्शन में कैलकुलेट कर लेंगे भाई। जब यहाँ पर मिड मुझे मिल गया, तो मिड प्लस 1 इस एरे को, तो मैं इस एरे की स्टार्टिंग मिड प्लस 1 से स्टार्ट है, तो सिंपल मैं उसी फंक्शन के अंदर मिड प्लस 1 कर लूँगा। ओके, अब ये कुछ हमारा मर्ज सॉर्ट फंक्शन इस तरीके का दिखेगा। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, इसको हम फंक्शन कॉल करके समझते हैं। देखो, जब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, उसमें एरे आएगा, और यहाँ पर मान लो वो 0, मेरा ये वाला एरे है, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है और एंडिंग इंडेक्स इसका 6 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 6 के साथ ये कॉल होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, बेस केस हमारा ट्रू नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आगे आएगा। मिड इक्वल्स टू, यहाँ पर मिड कैलकुलेट हो रहा है, तो हमारा बेस केस वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, हमारी जो बेस केस वाली लाइन है वो एग्जीक्यूट हो गई, और हमारा जो मिड भी हमारा कैलकुलेट हो गया। उसके बाद मर्ज सॉर्ट फंक्शन फिर से कॉल हुआ अपने आप में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लो मैं मर्ज सॉर्ट फंक्शन को f से डिनोट कर रहा हूँ, और इस बार ये इसमें आर्ग्यूमेंट क्या होंगे। अब देखो, मुझे हर बार इसमें एरे आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगेगा। सिंपल आप समझो यार, एरे आर्ग्यूमेंट इसमें होगा, लेकिन मैं वो यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। ओके, तो ये किसके साथ कॉल होगा, ये लेफ्ट के साथ कॉल होगा, लेफ्ट मेरा 0 है, और ये यहाँ पर कॉल मिड पर, मिड इसका राइट होगा इस बार।
तो मिड मेरा यहाँ पर क्या होगा, जब ये मेरा 6 है तो मिड मेरा यहाँ पर 3 होगा, तो ये 0 to 3 कॉल होगा। ओके, और फिर सिंपल इसमें क्या होगा, यहाँ पर बेस केस मेरा फॉल्स हो जाएगा, फिर से यहाँ पर मिड कैलकुलेट होगा, और मिड इस बार क्या होगा 0 + 3/2 विच इज़ नथिंग बट 1 होगा ना भाई। 0 + 3/2 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1.5, इंटीजर लेंगे तो सिंपल 1 होगा। उसके बाद फिर से मर्ज सॉर्ट कॉल हो रहा है, फिर से मर्ज सॉर्ट कॉल हो रहा है, मर्ज सॉर्ट, और इस बार वो कहाँ से, उसका लेफ्ट क्या है, लेफ्ट 0 है, उसका राइट क्या होगा, उसका राइट क्या होगा, एरे तो पास करना ही है यार, मैं उसे लिख नहीं रहा, सिंपल समझो, एरे तो मुझे यहाँ पर पास करना ही है, तो मैं उसे लिख नहीं रहा, मैं सिंपल जल्दी में आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं मैं जल्दी में आपको कुछ गलत समझाऊंगा, बिल्कुल सही समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर 0 हो गया। उसके बाद इसका एंडिंग हो रहा है मिड पर, इसका राइट मुझे क्या देना पड़ेगा, इसका राइट है मिड, मिड मेरा यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये 0 1 को कॉल करेगा। ओके, फिर से यहाँ पर एक नीचे राइट के लिए कॉल होगा मर्ज सॉर्ट, और इसका स्टार्टिंग क्या होगा मिड +1, मिड मेरा क्या था 1, तो मिड +1 विच इज नथिंग बट 2, और राइट उसका लास्ट क्या होगा, उसका राइट ये वाला होगा, राइट वाला, तो ये 3 को कॉल करेगा। उसके बाद यहाँ पर एक मर्ज फंक्शन कॉल होगा, वही सिंपल इन आर्ग्यूमेंट के साथ, मैं यहाँ पर वो नहीं लिख रहा हूँ। ओके, फिर से जब वो इसको करने के लिए आएगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इस पे आकर वो फिर से एक और फंक्शन कॉल कर देगा, एक और फंक्शन कॉल जब वो करेगा, इस बार उसने क्या कॉल किया 0 और 1। ओके, तो सिंपल फिर से यहाँ पर क्या, इज लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, द बेस केस विल बी फॉल्स, बेस केस हमारा ट्रू नहीं होगा। फिर से मिड की कैलकुलेशन होगी, मिड इस बार क्या होगा 0 + 1/2 विच इज़ 0, हमारा मिड हमारा क्या हो जाएगा 0, मिड मेरा 0 हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा आसानी से लिखता हूँ, कभी फिर बाद में दिक्कत हो समझने में। तो मिड मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिड मेरा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखो फिर से मर्ज सॉर्ट कॉल होगा ना, फिर से मर्ज सॉर्ट जब कॉल होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, और राइट उसका क्या है, राइट उसका मिड उसका क्या है, क्योंकि इसमें हमें लास्ट में मिड देना है ना, और मिड हमारा 0 है, तो 0 to 0 ये ऐसे कॉल होगा। और फिर ये तो हमारा हो गया लेफ्ट पार्ट के लिए, अब हमें राइट पार्ट के लिए भी तो करना है ना, मर्ज सॉर्ट। ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मिड +1 से, तो 0 + 1 विच इज नथिंग बट 1, और एंडिंग क्या है 1। सही है, ये भी 1 1 के साथ कॉल हुआ, और फिर यहाँ पर इनके रिटर्न होने के बाद यहाँ पर मर्ज हम करेंगे। ओके, अब देखो, तो जब वो इसने इस फंक्शन को कॉल किया, देखो इसने इसे कॉल किया, यहाँ पर मर्ज सॉर्ट पर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये वाली, इस पर आते उसने एक और फंक्शन को कॉल कर दिया, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, बेस केस फॉल्स है तो ये आगे बढ़ेगा, मिड को कैलकुलेट करेगा, फिर इसने इसे कॉल किया, तो फिर से ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन में अब क्या होगा 0 और 0 पर ये कॉल कर रहा है, तो सिंपल इसमें क्या होने वाला है, इसमें हमारा बेस केस जो है वो ट्रू हो जाएगा, बेस केस हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, और यहाँ पर से सिंपल रिटर्न कर देगा इसे, ये रिटर्न हो रहा है ना यहाँ पर, ये इसे रिटर्न कर देगा। तो जब यहाँ से रिटर्न क्या हुआ, ये यहाँ से रिटर्न हो गया, और फिर जब ये फंक्शन वेटिंग में था, ये लाइन वेटिंग में थी क्योंकि इसने आगे कॉल कर रखा था, तो जब इससे रिटर्न हुआ, और यहाँ पर 0 और 0th इंडेक्स पर मेरा क्या है, विच इज़ नथिंग बट 2, यहाँ पर मेरा 2 है, तो मुझे यहाँ पर 2 मिलेगा। जब ये लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी, तो फिर कंपाइलर कमांड यहाँ पर आएगी, और फिर ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन जब कॉल होगा, ये फंक्शन कैसे कॉल होगा 1 और 1। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट था। ओके, तो लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, तो बेस केस ट्रू, यहाँ पर भी लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, तो बेस केस ट्रू। तो जब बेस केस ट्रू होगा तो सिंपल यहाँ से क्या होगा, रिटर्न कर जाएगा, और जब रिटर्न यहाँ से करेगा, यहाँ पर हमें 2 मिला था, तो 1 1 इंडेक्स पर मेरा क्या है, 1 1 इंडेक्स पर मेरा 5 है, तो सिंपल यहाँ पर मुझे 5 मिलेगा। ओके, तो 2 और 5, तो जब ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई, भाई देखो ये वाला भी एग्जीक्यूट हो गया, ये भी, इसने इसे कॉल किया था, इसने इसे रिटर्न दे दिया, तो ये भी कंप्लीट हो गया, इसने इसे कहा था, इसने भी इसे रिटर्न दे दिया, भी कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है मर्ज की, मर्ज करने की बारी। तो इसने तो 2 दिया, तो सिंपल यहाँ पर हमने 2 लिख लिया, इसने 5 दिया, इसने 5 लिख लिया। ओके, अब इन दोनों को मर्ज करने के लिए टेम्परेरी एरे मुझे चाहिएगा, टेम्परेरी एरे जिसका साइज होगा इसका साइज प्लस इसका साइज, तो इसका साइज 1 है, इसका 1 है, 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर हम पॉइंटर चलाएंगे, भाई इनमें से छोटा कौन सा है, 2 है, तो सिंपल यहाँ पर 2 आ जाएगा, और पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, बचा क्या 5, तो सिंपल इसमें 5 आ जाएगा। ओके, तो इतना काम यहाँ पर हुआ। तो ये मर्ज
अब मर्ज होने के बाद फिर से ये फंक्शन पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद जो ये पूरा फंक्शन इसे यहाँ पर जो देगा वो यहाँ पर इसे रिटर्न करेगा। यहाँ पर क्या था 2 5 और सॉर्ट होने के बाद मर्ज के बाद 2 5 इसे मिला। तो इस ये वाली लाइन सक्सेसफुली जो इसने कॉल किया था वो एग्जीक्यूट कम्प्लीटली हो गई और उसने 2 5 इसे दिया। ओके, तो जब ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गई तो कमांड इस पर आएगा, अब ये एग्जीक्यूट होगी। तो जब ये एग्जीक्यूट होगी ये भी फंक्शन को कॉल करेगा भाई। ये फंक्शन को किस पैरामीटर से कॉल कर रहा है? ये फंक्शन को कॉल कर रहा है 2 और 3 से। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बेस केस ट्रू होगा, बेस केस मेरा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर मिड कैलकुलेट होगा। मिड कैसे कैलकुलेट होगा? 3 + 2 / 2, 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5 एंड 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। ओके, अरे भाई 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 2 3 4 2.5 आएगा। तो इंटीजर हम इसका लेंगे 2, यही तो होगा ना। तो मिड मेरा इस बार क्या होगा? 2 होगा। मैं इसे रेज करता हूँ पहले यार। ओके, ये काम हो गया। तो मिड मेरा 2 होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? मर्ज सॉर्ट कॉल हो रहा है, मर्ज सॉर्ट। और एरे तो इसमें जाएगा ही जाएगा। और ये स्टार्टिंग इसी कहाँ से हो रही है? लेफ्ट से। लेफ्ट मेरा क्या है? 2 है। तो सिंपल मेरा यहाँ पर क्या होगा? 2 और इसकी एंडिंग मिड पर है। मिड भी मेरा 2 है। उसके बाद ये तो लेफ्ट वाले के लिए हो गया। अब राइट वाले के लिए मर्ज सॉर्ट कॉल होगा। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से? मिड +1 से। मिड मेरा 2 है, सो मिड +1 विच इज इक्वल्स टू 2 + 1। 2 + 1 मेरा क्या होगा? 3 होगा। और इसकी एंडिंग कहाँ पर है? राइट पर। राइट मेरा इस वक्त 3 है, तो 3 से कॉल होगा। और लास्ट में जब इनका रिजल्ट आ जाएगा फिर उन्हें मर्ज भी हमें करने पड़ेंगे। ओके, इतना काम होगा। अब देखो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, बेस केस हमारा फॉल्स है। उसके बाद मिड कैलकुलेशन हुआ, फिर उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन जब कॉल होगा, ये फंक्शन किसके साथ, किन पैरामीटर के साथ कॉल होगा? 2 लेफ्ट भी 2 होगा, राइट भी 2 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। तो जब लेफ्ट इक्वल्स टू राइट है तो सिंपल जो बेस केस है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। तो ये सिंपल यहाँ से रिटर्न कर देगा। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये 2 और 2 अभी कोई चेंज नहीं हुआ, मर्ज के टाइम चेंज हो रहा है। सिंपल। तो 2 और 2 इंडेक्स पर मेरा क्या है? 2 और 2 जिसकी स्टार्टिंग भी 2 से है और एंडिंग भी 2 पर है, तो ये मेरा 9 है। तो यहाँ पर 9 मिलेगा। ओके, और जब ये इसने कॉल किया था, इसने रिटर्न कर दिया, तो ये लाइन सक्सेसफुली कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई। फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, एक कमांड यहाँ पर आएगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये फंक्शन कॉल होगा 3 और 3 से। अब देखो यहाँ पर भी बेस केस मेरा ट्रू है, यहाँ पर भी मेरा बेस केस ट्रू है, क्योंकि लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, तो बेस केस यहाँ पर ट्रू होगा। तो सिंपल ये रिटर्न कर देगा। ये रिटर्न करेगा 3 और 3 इंडेक्स पर क्या है? 3 और 3 इंडेक्स पर क्या है? मेरा 7 है। तो इस लाइन को यहाँ पर से ये 7 कर देगा। तो 9 और 7 मेरे पास आया, और इन दोनों को मैं मर्ज के अंदर भेजूंगा। मर्ज फंक्शन मैं अलग से बनाऊंगा। तो यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 7 होगा, और एक पॉइंटर इस पर होगा लेफ्ट एरे पर और एक राइट पर। इन्हें मर्ज करने के लिए टेम्परेरी एरे बनेगा जिसका साइज होगा 2। अब इनमें से छोटा कौन सा है? 7 है। 7 यहाँ पर आ जाएगा, 9 बचा, 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपल इसको क्या मिला? इस मतलब ये फंक्शन कॉल के बाद इसको मिला 7 9। तो यहाँ पर इसे 7 और 9 मिला। और जब इसे ये 7 9 मिला, जब ये इसे यहाँ पर भेजेगा तो 7 9 को ये रिटर्न वापस भेजेगा यहाँ से 7 9। अब देखो ये वाली तो मेरी एग्जीक्यूट हो ही गई थी। इतना हिस्सा 0 1 वाला कैलकुलेट करके इसने 2 5 दिया था। अब इसने इसे कैलकुलेट किया फंक्शन कॉल के जरिए, 7 9 मिला। अब फिर से यहाँ पर मर्ज होगा। तो लेफ्ट एरे मेरा यहाँ पर क्या होगा? 2 5। राइट मुझे क्या मिला? 7 9। अब एक पॉइंटर मेरा यहाँ पर होगा, दूसरा पॉइंटर मेरा यहाँ पर होगा। अब इन्हें मर्ज करने के लिए टेम्परेरी एरे मुझे बनाना पड़ेगा, विच इज़ द साइज विल बी द साइज ऑफ दिस एंड प्लस दिस। ओके, तो यहाँ पर 4 मुझे चाहिएगा, 1 2 3 और 4। छोटा कौन सा है? 2, और साथ में छोटा कौन सा है? 2 है। तो सिंपल 2 को लिखो और पॉइंटर को आगे खिसका दो। उसके बाद 5 और साथ में छोटा कौन सा है? 5 है भाई। तो पॉइंटर ये लिखो और आगे बढ़ा दो। 7 9 बचे, तो 7 9 एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे। और आप देख सकते हो ये अपने आप में एक सॉर्टेड एरे है। ओके, अब ये यहाँ पर मुझे क्या मिला था? 2 5 7 9। तो सिंपल इसको क्या मिला? इसको मिला 2 5 7 9। इसको ये मिला 2 5 7 9। इन सब कॉल के बाद इस फंक्शन के पास ये आया। और आप देख सकते हो यहाँ पर 2 5 यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। 2 5 7 9 मुझे मिलना चाहिए। ये 7 फिर से कहाँ से आ गया दोबारा यार? तो यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पर 2 5 7 9 ये था, तो 2 5 7 9 हमने अभी वो जो मर्ज किया, वो मर्ज वाला एरिया हमें यहाँ पर मिला। तो आप देख सकते हो ये वाली लाइन मेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब इसमें मुझे क्या मिला? 2 5 7 9। देखो मतलब मेरी लेफ्ट साइड जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो गई, मुझे रिजल्ट मिल गया 2 5 7 9। ओके,
अब मुझे यही सारा काम राइट वाली साइड पर करना है। तो राइट, ये जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, कमांड यहाँ पर आएगा और सिंपल वो कमांड क्या करेगा, वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पर क्या होगा, एफ। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मिड क्या था, यहाँ पर मिड हमारा 3 था, तो ये मिड +1 से स्टार्ट होगा, यहाँ से 4 से स्टार्ट होगा, एंड क्या है 6 से, ये फंक्शन कॉल होगा। बेस केस हमारा फॉल्स हो जाएगा, मिड कैलकुलेशन होगा, मिड क्या होगा 6 + 4/2 विच इज़ नथिंग बट 5। ओके, तो मर्ज सॉर्ट लेफ्ट और राइट, ये पहले लेफ्ट वाला ये क्या लिखा गया यार, हाँ, तो पहले लेफ्ट वाले के लिए कॉल करेगा मर्ज सॉर्ट, मतलब ये लेफ्ट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट यहाँ पर क्या है 4 है, तो ये 4 से स्टार्ट होगा, और फिर यहाँ पर ये 6 है एंडिंग। लेकिन इसमें देखो, इस वाले में एंडिंग कहाँ पर है, राइट पर, तो हम यहाँ पर इसमें यहाँ पर 6 देंगे इसे। ओके, यहाँ पर हम इसे 6 देंगे, 6। ओके, अब नहीं यार, एक बात बताओ, इसे 6 क्यों देंगे हम, इसे 6 नहीं देंगे, क्योंकि हम इस वाले को, ये वाला होगा ना कॉल पहले, तो ये लेफ्ट वाले के लिए हमारा क्या हो रहा है, ये लेफ्ट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट हमारा 4 है और इसे मिड देना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर हम इसे 5 देंगे। ओके, अब हम राइट वाले के लिए लिख रहे हैं मर्ज सॉर्ट। अब ये मिड +1 से स्टार्ट होता है, मिड +1, मिड मेरा 5 है, तो 5 + 1 विच विल बी 6, और ये एंड होता है लास्ट पर, राइट भी मेरा 6 है, तो सिंपल ये कॉल होगा इस तरीके से कुछ। ओके और फिर जब इनका रिजल्ट आ जाएगा, फिर हमें इन्हें मर्ज करना है, सिंपल है। अब देखो, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, बेस केस फॉल्स हो जाएगा, तो वो आगे आएगा, मिड कैलकुलेट हो गया। अब वो यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करेगा, तो ये फिर से फंक्शन कॉल करेगा, और पैरामीटर इस बार होंगे 4, 5, और देखो जब पैरामीटर 4, 5 हमें मिल गए, बेस केस हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, बेस केस फॉल्स। मिड कैलकुलेशन होगी, मिड हमारा क्या मिलेगा 4 + 9, 4 + 5 विच इज इक्वल टू 9/2, इसका क्या आएगा, इसका 4 आएगा। मिड मेरा क्या आएगा, इस बार मिड मेरा आएगा 4। तो जब मिड मेरा 4 आ चुका, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मर्ज सॉर्ट को लेफ्ट एरे के लिए सॉर्ट करूँगा, जो लेफ्ट हाफ में वो डिवाइड हुआ है, और यहाँ पर लेफ्ट से वो स्टार्ट होगा, लेफ्ट मेरा 4 है और वो मिड तक जाएगा, मिड भी मेरा इस बार 4 है। ओके, और फिर वो यही काम राइट वाले के लिए होगा, राइट वाले के लिए यहाँ पर क्या होगा, ये 4 और 4, इस बार हमें राइट वाले के लिए हम क्या करते हैं, मिड +1 से राइट तक, मिड +1 से राइट तक। देखो ये राइट वाला मेरा मिड +1 से राइट तक है ना, और मिड मेरा इस बार क्या है 5 है, तो मिड +1 5 हुआ, राइट भी मेरा 5 है। ओके, अब देखो बेस केस मेरा फॉल्स हो जाएगा, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, आगे आएगा मिड कैलकुलेशन हुई, फिर से एक और फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा, एक फंक्शन वो कॉल होगा F4 और 4 से, लेकिन इस बार क्या होगा, मेरा बेस केस ट्रू हो जाएगा, बेस केस मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा, और ये रिटर्न मारेगा यहाँ से ऐसे। ओके, ये रिटर्न कर देगा। अब देखो 4 और 4 इंडेक्स पर क्या है, मेरा 4 और 4 इंडेक्स पर मेरा 3 है, तो ये सिंपल यहाँ पर मुझे 3 मिलेगा, ऐसे 3। और फिर जब ये लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, तो फिर वो कमांड इस लाइन पर आएगी, इस लाइन पर आएगा, और फिर से यहाँ पर एक फंक्शन और कॉल होगा, और इस बार पैरामीटर क्या होंगे 5, 5। अब लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बेस केस ट्रू होगा, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, तो यहाँ पर मेरा जो बेस केस है वो भी सेटिस्फाई होकर ट्रू हो जाएगा, और फिर ये इसको रिटर्न क्या देगा, 5, 5 इंडेक्स पर क्या था 4 है, तो यहाँ पर इसे 4 मिलेगा, ये इसे 4 देगा। अब देखो इसने 3 दिया, इसने 4 दिया, तो ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, और लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है मर्ज। अब इनको मर्ज करने हैं दोनों को, अब इन दोनों को मर्ज करने हैं, तो मुझे एक तो 3 मिला और दूसरा मुझे क्या मिला, देखो एक तो 3 मिला और एक 4 मिला, तो सिंपल इन्हें मर्ज में कैसे करूँगा, 2 का मुझे एरे चाहिएगा, छोटा कौन सा है 3 है, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो सिंपल ये जो फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो कम्प्लीटली रिटर्न करेगा, वो करेगा 3, 4, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 3, 4। ओके, ये रिटर्न करेगा 3, 4 को। देखो यहाँ पर इतना ही, वो भी क्या होगा, देखो 3, 4, लेकिन अभी ये वाला रहता है कौन सा, ये 3, 4 मिल गया, तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, अब कमांड इस लाइन पर आएगा। ओके, मर्ज सॉर्ट 6, 6। अब देखो ये फंक्शन कॉल होगा F6 और 6, लेफ्ट इंडेक्स इक्वल्स टू राइट, तो यहाँ पर भी मेरा बेस केस जो है वो ट्रू हो जाएगा, तो ये सिंपल इसे रिटर्न क्या करेगा, 6, 6 इंडेक्स पर मेरा क्या है 1 है, तो यहाँ पर मुझे सक्सेसफुली जो रिटर्न होकर मिलेगा वो मिलेगा 1। तो मुझे मेरा लेफ्ट भी मिल गया, राइट भी मिल गया। लेफ्ट मेरा क्या है 3 और 4 है, राइट मेरा क्या है 1 है, इसे मर्ज करने के लिए टेम्परेरी एरे बनेगा 3 साइज का,
एक पॉइंटर यहाँ पर आएगा, दूसरा पॉइंटर यहाँ पर आएगा। छोटा कौन सा है? 1 है, 1 को लिखो और पॉइंटर आगे बढ़ा दो। बचा क्या? 3 4, और तो 3 4 यहाँ एज इट इज आ जाएगा। और मर्ज होने के बाद इस स्टेप के बाद ये कंप्लीट हो गया, तो कमांड फिर से 1 3 4 को यहाँ पर रिटर्न करेगा ऐसे, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? 1 3 4। 1 3 4 जब मुझे यहाँ पर मिला तो देखो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होकर मुझे क्या मिला था? ये वाला मिला था। ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो मुझे ये मिला, तो 2 5 7 9। अब जब ये दोनों एग्जीक्यूट हो गए, बचा क्या? मर्ज बचा ना, तो अब ये मर्ज कर दिए जाएंगे। और देखो मर्ज कैसे होंगे यहाँ इससे तो मुझे ये मिला, इससे मुझे क्या मिला? 2 5 7 9 ये मिला, और इस वाले ने मुझे क्या दिया? 1 3 4। तो मैं यहाँ पर सिंपल 1 3 4 लिखूंगा। और उसके बाद अब इन्हें मर्ज करने के लिए एक टेम्परेरी एरे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, ये वाला। तो यहाँ पर सिंपल क्या होगा, इसमें कितने साइज़ का बनेगा? 4 इसका है, 3 इसका है, तो 7 मुझे बनाने पड़ेंगे। अब एक पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट आउट करेगा, दूसरा यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 ये बने, तो मुझे 7 करने हैं ना। 4 + 3 विच इज इक्वल्स टू 7। तो देखो छोटा कौन सा है भाई? 1 है, तो सिंपल लिखो और पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। 3 2 में छोटा कौन सा है? 2 है भाई, तो 2 को लिखो और पॉइंटर आगे बढ़ा दो। 5 और 3 में छोटा कौन सा है? 3 है भाई, तो 3 को लिखो, पॉइंटर आगे। 5 और 4 में छोटा कौन सा है? 4 है, तो 4 लिखो, पॉइंटर आगे। अब देखो बचा क्या है यहाँ पर? 5 7 9, तो सिंपल 5 7 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 7 9 ये एरे मेरा सॉर्ट हो चुका। तो हमने इसका सूडो कोड देख लिया और रिकर्सिव फंक्शन कॉल भी देख लिया कि ये कैसे काम कर रहा है। अब हमने ये सब स्टेप्स तो देख लिए, लेकिन जो काम मर्ज करेगा उसका तो हमने सूडो कोड लिखा नहीं। हम सिंपल कुछ इस तरीके का कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मर्ज सॉर्ट के लिए तो मुझे सूडो कोड लिखना होगा। तो चलिए मर्ज सॉर्ट के लिए नहीं, मर्ज करने के लिए, इन्हें मर्ज करने के लिए, मर्ज सॉर्ट तो मेरा ये वाला फंक्शन हो गई, तो इन्हें मर्ज करने के लिए एक फंक्शन मुझे और लिखना होगा। तो मैं उसे यहाँ पर लिखूंगा। हम उसे यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ लिखूँ? हाँ, यहाँ पर लिखते हैं, मर्ज करने के लिए यहाँ पर लिख। अब मेरे पास ये एरे है, ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा इधर राइट आएगा 1 3 4। ओके, अब सिंपल इसमें क्या होगा? देखो एक पॉइंटर में मान लो मैं इसे यहाँ पर, यार ये जो लिखा हुआ है ना, मैं इसे इरेज करता हूँ एक बार, मैं इसे यहाँ पर लिखूंगा। तो मान लो ये मेरा ith पॉइंटर है, ये मेरा ith पॉइंटर है और ये मेरा jth पॉइंटर है। ओके, अब सिंपल मैं यहाँ पर एक टेम्परेरी एरे बनाऊंगा जिसका साइज होगा इसका साइज प्लस इसका साइज। तो 4 और 3 7, मुझे 7 एलिमेंट को रखने के लिए 7 एलिमेंट का साइज का एरे बनाना पड़ेगा। अब सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूँगा? कंपैरिजन करूँगा। 2 < 1, क्या इन दोनों में छोटा कौन सा है? क्या एरे का i? तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा? क्या एरे का i < एरे का j। अगर ये मेरी कंडीशन है, देखो इसमें क्या होगा? एरे का i यहाँ पर क्या है? 2, एरे का j यहाँ पर क्या है? 1। क्या 2 < 1 है? नहीं है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा? तो जब ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये मान लो ये मेरी इफ़ कंडीशन है, और मैं यहाँ पर अगर ये फॉल्स होती है तो उस केस में मैं एल्स लिखूंगा। और एल्स में क्या होगा? एल्स में बस इस कंडीशन का उल्टा हो जाएगा। एल्स में देखो ये होगा एरे का i, मतलब अगर बड़ा है तो उस केस में क्या करना है भाई? एरे का i अगर बड़ा है एरे के j से, तो ये चलेगा, सिंपल है। तो यहाँ पर मैं इसे इरेज करता हूँ। तो जब एरे का i, यहाँ पर एरे का i 2 < 1 है, तो सिंपल वो मेरी एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी। और उस एल्स कंडीशन में मैं क्या करूँगा? जो मैंने ये मान लो मेरा ये न्यू एरे है, न्यू एरे। अब इस पे एक पॉइंटर में लगाऊंगा विच इज k। अब k पॉइंट करेगा इस एरे के 0th इंडेक्स को। ओके, तो मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। एरे का i 2 < 1 है, ये कंडीशन मेरी फॉल्स है, तो सिंपल वो एल्स में आएगा। जब वो एल्स में आएगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? जो मेरा न्यूली क्रिएटेड एरे है, ये जो मेरा न्यू एरे है, न्यू एरे, इसके kth इंडेक्स पर जो है उसे बराबर कर दो एरे के। भाई जब एरे का i छोटा नहीं है तभी तो वो इसमें आया, मतलब एरे का i छोटा नहीं है, इसका मतलब j का जो j जहाँ इस वक्त पॉइंट आउट कर रहा है वो मुझे k में डालना है। भाई 1 ही तो डलेगा यहाँ पर 1 डलेगा, तो सिंपल वो यहाँ पर आएगा और एरे के j को इसमें पास कर देगा, एरे के j को यहाँ पर डाल देगा। और फिर जब ये वाली जो लोकेशन है ये वैकेंट नहीं रही, ये भर गई, तो सिंपल मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? k ++, क्योंकि जो नेक्स्ट कंपेरिजन जो होगा उस एलिमेंट को भी तो इसमें डालना है। तो k ये बताएगा हमें कि उसे कहाँ डालना है, उसे k पोजीशन पर डालना है। ओके, अब देखो ये मेरा जो मैं सर डालता हूँ, ये मेरा j है ना,
ये मेरा जे है। ओके, अब जे को मैंने इसमें डाल दिया। ओके, तो जे मेरा आगे मूव कर जाएगा, तो मुझे इसे मूव करने के लिए इसको जे प्लस प्लस करना पड़ेगा, सिंपल। और अगर जब ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई, ये कंडीशन ये एल्स में जब वो गया, ये वाली फॉल्स हुई, तो इसका रिवर्स वाली ट्रू हुई, तो मुझे ये करना पड़ा। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंपैरिजन होगा 3 और 2 का। अब देखो इनमें छोटा कौन है, इनमें आई है, तो ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा न्यू एरे होगा उसका kth इंडेक्स को बराबर कर दो एरे के आई पर जो है, क्योंकि इस वक्त मेरा आई छोटा है, यहाँ पर मेरा जे छोटा है। अगर मेरा आई छोटा है तो छोटे वाले को के में डाल दो, यहाँ पर डाल दो, और जो जे छोटा है तो जे को इसमें डाल दो, मतलब छोटे वाले को हम डाल रहे हैं तो वो सॉर्टेड मैनर में रहेंगे। तो यहाँ पर सिंपल ये इस तरीके से हमारा, और ये हमें कब तक करना है, ये हमें कब तक करना है, देखो इसको मैं एक वाइल लूप में लिखूंगा, वाइल जब तक, और इसे कब तक चलाना है, मैं इसे एक बार मिटा रहा हूँ यहाँ से, रेजर में ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ पर मेरा पहले पॉइंट आउट करेगा वो इसमें यहाँ करेगा, देखो तो 2 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये पॉइंटर आगे जाएगा, 3 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, पॉइंटर ये वाला आगे जाएगा, 5 और 3 यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो पॉइंटर ये वाला आगे जाएगा, और 5 और 4 तो यहाँ पर 4 आ गया, और पॉइंटर आगे आ चुका। ओके, लेकिन ये वाला एरे मेरा एग्जॉस्ट हो चुका, इसके सारे एलिमेंट आ गए, लेकिन ये बचे, तो सिंपल इनको मैं क्या करूँगा, 7 9 को मैं यहाँ पर लिख रहा था, अब इन्हें मैं लिखूंगा कैसे, देखो ये वाला जो मेरा वाइल लूप काम करेगा ना, ये वाला मेरा वाइल लूप सिर्फ इस तक काम करेगा, एक एरे जब एग्जॉस्ट हो जाएगा ये रुक जाएगा। ओके, मैं इसमें लिखूंगा जब तक मेरा आई जो है, ये आई यहाँ पर पॉइंट आउट करेगा, जब तक ये छोटा है या बराबर है, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट से स्टार्ट होगा, ये मेरा लेफ्ट से स्टार्ट होगा, और ये मेरा मिड होगा, और ये मेरा मिड प्लस 1 होगा, और ये मेरा राइट होगा। ओके, तो जब तक आई मेरा छोटा है या बराबर है किसके, ये जब मिड के, जब तक तुम्हें चलना है, और एंड उसमें और क्या करना है, और जे जब तक छोटा है या बराबर है राइट के, तब तक चलना है। ओके, अब देखो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सिंपल जब तक ये इससे छोटा है, और ये जब तक ये आपस में मतलब एक भी एग्जॉस्ट नहीं होता, ये वाइल लूप मेरा कब रुकेगा, जब एक एरे एग्जॉस्ट हो जाएगा, और जब एक एरे एग्जॉस्ट हो गए तब तक चलेगा। तो सिंपल ये वाला जो कोड है ना, ये वाला, इसमें क्या होगा, ये वाला जो कोड है ना मेरा, ये वाला कोड इस वाइल लूप के अंदर आएगा, ये मेरा वाइल लूप है, ये वाला कोड मेरा यहाँ पर आएगा। अब देखो मुझे एक कंडीशन को हैंडल और करना है, मान लो एक एरे मेरा एग्जॉस्ट हो गया और एक तो बचा, अब ये तो एक भी अगर मेरा एरे एग्जॉस्ट हो गया है तो सिंपल बाहर आ जाएगा, तो बचे हुए भी तो मुझे डालने हैं ना, ये 7 9 ये भी तो डालने हैं ना, तो इसके लिए मैं एक लूप अलग से चलाऊंगा, वाइल जब तक आई मेरा छोटा है या बराबर है, आई ये वाला है और ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ इसका एंड कहाँ है, मिड, मतलब अगर ये कंडीशन नहीं है तब तक, जब तक ये यहाँ पर जाएगा तब तक इसे चलाओ। और सिंपल ये आई वाला काम कर रहा है, यहाँ पर मुझे जे प्लस प्लस भी तो करना था ना, वो सॉरी जे प्लस थोड़ा ही होगा यहाँ पर, तो आई प्लस होगा, क्योंकि आई मैंने उसमें लिखा है, आई वाला मैंने इसमें डाला तो आई प्लस होगा, और जब वो आई के पोजीशन पर डल गया तो यहाँ पर के प्लस प्लस भी होगा। ओके, तो ये अब सही है, तो आई लेस देन मिड, तो इसका मतलब अगर ये वाला मेरा एग्जॉस्ट हो गया तो आई तो मेरा यहाँ तक ही आया, सिर्फ आई तो मेरा यहाँ तक आया ही नहीं, तो आई को मैं बचे हुए यहीं से स्टार्ट करूँगा और मिड तक लेकर जाऊँगा। ओके, तो ये वाला जो सेम कोड है, ये वाला, यही मेरा सिंपल, मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल डी, ये वाला मेरा यहाँ पर इसमें आएगा। ओके, अब तो मेरा ये वाला एरे एग्जॉस्ट हुआ, क्या पता ये पूरा हो जाए और ये वाला एग्जॉस्ट हो जाए, अब तो मेरा ये वाला एग्जॉस्ट हुआ, और क्या पता फिर ये वाला हो जाए और ये बच जाए, तो इसके लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा, एक और लूप चलाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा वाइल, और सिंपल है, जब ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो जे कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, एंड में नहीं गया होगा, तो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, जे जब तक छोटा है या बराबर है राइट के, क्योंकि ये राइट पर एंड करेगा। ओके, तब तक आपको क्या करना है, सिंपल क्या करना है भाई, आपको ये करना है। ओके, मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ और इसे यहाँ पर लिखता हूँ, ये डुप्लीकेट हो गया। ओके, तो आपको ये करना है, अब देखो मर्जिंग हो गई, सारे काम हो गए, और ये वापस कहाँ जाएगा, ये सब कुछ इस एरे में जा रहा है, इस वाले एरे में। ओके, अब आप एक बात देखो यहाँ पर, अब एरे हमारा फिक्स साइज का होता है,
तो मैं ये कैसे पता करूं कि भाई मुझे ये जो न्यू एरे बनाना है ये किस साइज़ का बनाना है। मतलब अगर मैं इसका साइज़ n मान लूँ तो ये n मेरा क्या होगा, n क्या होगा। अब देखो मान लो ये क्या है 0, ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो है ना ये राइट मेरा क्या है, राइट मेरा यहाँ पर क्या है 6, राइट मेरा 6 मुझे मिला तो 6, और लेफ्ट मेरा यहाँ पर क्या है 0। 6 माइनस 0 प्लस 1, ये मेरा n मुझे मिलेगा विच इज 7। 6 माइनस 0, इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा कि भाई राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो मुझे मेरा न्यूली क्रिएटेड एरे जो मुझे क्रिएट करना है उसका साइज मुझे इस तरह मिलेगा। देखो ये इस बार क्या हुआ, यहाँ पर राइट क्या है 6 है और ये क्या है मेरा 0 है, तो 6 माइनस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। और आप देख सकते हो 2, 4 और 3 7 मुझे मिल गए। तो इस फॉर्मूले से हमें इस न्यूली क्रिएटेड एरे जो हमें क्रिएट करना है उसका साइज हमें ऐसे पता लगेगा, ऐसे। ओके, तो n को मैं कह सकता हूँ n इज नथिंग बट राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ओके, सिंपल है। अब देखो ये न्यूली क्रिएटेड एरे है, अब हमने इसमें सॉर्टिंग कर दी, सारे काम कर दिए, लेकिन इनको इनके एक्चुअल जहाँ पर इन्हें भेजना है ओरिजिनल एरे में भी तो इन्हें भेजना है ना वापस। ये तो न्यूली क्रिएटेड एरे में है लेकिन हम तो इनकी ओरिजिनल पोजीशन पर इन्हें पुश करना है। भाई ये हो गया, तो 1 यहाँ पर जाना चाहिए, 2 यहाँ पर जाना चाहिए, 3 यहाँ पर। जब ये सॉर्ट हो गए तो ये इस तरीके से वापस जाने चाहिए। तो अब इन्हें करते हैं, इन्हें देखो कैसे करेंगे। एक फोर लूप में अलग से चलाऊंगा, फोर इन आई, यहाँ पे मैं कोई भी कांस्टेंट ले लूँगा, 0 से उसे स्टार्ट करूँगा और जब तक छोटा है या बराबर है n-1 के, और इसे हम i प्लस प्लस करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर मानने की बात है मेरे पास ये 2 एरे हैं, 1 2 3 ये हैं, और दूसरा मेरे पास ये 3 का है। ओके, और ये मेरा न्यूली क्रिएटेड एरे है। ओके, तो सिंपल जो इसमें है उसे यहाँ पर पुश करना पड़ेगा, उसे ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, तो इन्हें ऐसे पुश करना पड़ेगा ना, इन्हें जो है ऐसे पुश करना पड़ेगा। ओके, तो इसे करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, जो मेरा एरे का आई होगा इसे मैं एरे का आई ना लिख करके मैं इसे लेफ्ट प्लस आई करूँगा, लेफ्ट प्लस आई। मैं समझाऊंगा अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ, और एरे के आई को। अब देखो ये मेरा न्यूली क्रिएटेड एरे है, ये मेरा न्यू एरे है, इसका आई 0 से स्टार्ट होगा तो इसका 0, और मैं उसे कहाँ भेज रहा हूँ, लेफ्ट प्लस आई पर। लेफ्ट मेरा जो भी होगा, देखो लेफ्ट मेरा इस केस में क्या है 0 है, और ये इंडेक्स मेरा 0 है ना, तो 0 प्लस 0 ये 0 ही आएगा, तो इसका 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अगली इटरेशन में क्या होगा, अगली इटरेशन में ये मेरा 1 हो जाएगा यहाँ पर। जब ये 1 होगा, और लेफ्ट मेरा क्या है, लेफ्ट तो मेरा हमेशा 0 है फिलहाल, और लेफ्ट प्लस आई तो 0 प्लस 1 ये 1 हुआ, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, और इसी तरीके से ये एंड तक चलेगा। ओके, अब देखो हमने इसका सूडो कोड भी देख लिया, सब काम देख लिए। अब इसे VS कोड में चलकर एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो ये मैंने अपना VS कोड खोल लिया है। अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो n ले रहा हूँ, जितना वो यूज़र n देगा, मतलब वो एरे का साइज़ में यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, और उन एरे के एलिमेंट को रीड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल मर्ज सॉर्ट कॉल किया हुआ है, ये वाला फंक्शन, और फिर उसके बाद सॉर्टिंग के बाद मैं उस एरे को प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, तो मर्ज सॉर्ट और इस मर्ज फंक्शन को मुझे पूरा करना है। तो मैं यहाँ पर इसे मर्ज सॉर्ट, इसे मैं क्या करूँगा, चेंज वाला करेंस मर्ज सॉर्ट। ओके, इसका m कैपिटल में था जो कि एक सही नहीं था। ओके, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, रिकर्शन है। सबसे पहले तो बेस केस, इफ़ लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, अगर ये कंडीशन होती है तो भाई सिंपल रिटर्न कर दो। ओके, यहाँ पर से रिटर्न हो गया। उसके बाद मिड कैलकुलेट करना है, इंड मिड इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, राइट प्लस लेफ्ट, यही होगा ना, राइट प्लस लेफ्ट। सीक्वेंस में लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, ये मेरा मिड कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे फिर सिंपल से इसे कॉल करना है, इसमें एरे पास करूँगा, और ये लेफ्ट से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, मिड तक जाएगा। उसके बाद मर्ज सॉर्ट, ये यहाँ से एरे इसमें पास होगा, ये मिड प्लस 1 से स्टार्ट होगा और ये राइट तक जाएगा। ओके, इसमें इतना काम होगा, सही है ना। उसके बाद जब ये रिटर्न होकर आ जाएंगे तो हमें यहाँ पर मर्ज को कॉल करना है, उसमें एरे पास करेंगे, लेफ्ट पास करेंगे, मिड पास करेंगे और राइट पास करेंगे। ये मैंने आपको सूडो कोड में अच्छे से समझा दिया है। कंप्लीट दिस फंक्शन। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले एक वाइल लूप तो अभी नहीं चलेगा,
इंट उन पॉइंटर्स को हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर। इंट आई इक्वल्स टू, आई हमारा लेफ्ट पर पॉइंट आउट करेगा, इंट जे हमारा राइट पर पॉइंट आउट करेगा, और यहाँ पर मैं एक एन लूँगा। एन मेरा क्या था, राइट एन मेरा था जो मैं न्यूली क्रिएटेड, जो मैं नया एरे क्रिएट करूँगा उसका साइज़। तो मैं यहाँ पर राइट माइनस लेफ्ट और यहाँ पर +1, ये मेरा नए एरे का साइज़ होगा। और मैं यहाँ पर नया एरे क्रिएट करूँगा, इंट न्यू एरे, उसका साइज़ होगा n। ओके, ये इतना काम मैंने कर लिया। अब देखो यहाँ पर मैं वाइल लूप चला रहा हूँ। वाइल जब तक एरे का जब तक नहीं, यहाँ पर क्या होगा, i लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ये कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये है ना, ये वाला देखो, एरे का i, मतलब जब तक कोई सा भी एग्जॉस्ट ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पर एरे का i लेस देन और इक्वल्स टू मिड है, एंड मतलब एरे यहाँ पर से स्टार्ट, i से स्टार्ट होगा, मिड तक जाएगा, लास्ट मिड है उसका, और j लेस देन और इक्वल्स टू राइट है। ओके, तब तक क्या करना है, इफ़ एरे का i अगर छोटा है एरे के j से, तो उस केस में सिंपल क्या करना है, जो मेरा न्यू एरे है, न्यू एरे के, और हाँ मुझे यहाँ पर k, न्यू एरे के जो पोजीशन को पॉइंटर एरे के लिए, न्यू एरे के लिए जो मुझे पॉइंटर चाहिए वो मेरा k होगा, और k बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। तो न्यू एरे के kth पोजीशन को बराबर कर दो एरे के i के, क्योंकि एरे के i पर छोटा है फिलहाल। और जब मैंने उसे रख दिया तो मुझे यहाँ पर i++ और k को भी ++ करना पड़ेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में क्या करना है, उस केस में न्यू एरे के k को बराबर कर दो एरे के j के। इसका मतलब एरे का j छोटा एलिमेंट है, तो j को ++ कर दो और फिर k को ही ++ कर दो, सिंपल है। तो एक चीज़, तो एक लूप तो मैंने लिख लिया। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, इफ़ आई, जब जिस एरे को, इफ़ लेफ्ट एरे अगर एग्जॉस्ट कर जाता है, एग्जॉस्टेड, लेफ्ट एरे अगर एग्जॉस्टेड हो गया, और लेफ्ट में मेरा क्या चल रहा है, i, लेफ्ट में पॉइंटर मेरा i है, तो सिंपल यहाँ पर वाइल i लेस देन इक्वल्स टू मिड अगर है, उस केस में मुझे सिंपल क्या करना है, ये वाला काम मुझे करना है। मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करूँगा। ओके, अब दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, कि इफ़ राइट एरे एग्जॉस्ट हो जाए, राइट एरे एग्जॉस्ट। अब देखो लेफ्ट एरे जब एग्जॉस्ट होगा, मान लो लेफ्ट वाला एरे एग्जॉस्ट हो गया, तो यहाँ पर जे चलना चाहिए ना, तो ये उल्टा होगा। यहाँ पर राइट अगर एग्जॉस्ट हो गया तो इसका मतलब आई में बचे हुए हैं, आई वाले डाल देगा, और अगर लेफ्ट में एग्जॉस्ट हो गया तो इसका मतलब राइट वाले बचे हुए हैं तो वो राइट में डाल देगा। वाइल जे जब तक छोटा है बराबर है राइट के, क्योंकि ये राइट पर एंड करेगा, तो मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे ये वाला ही काम करना है, Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V, ये हो गया। अब देखो ये मेरा एक लूप ये चल गया, दूसरा ये, और तीसरा ये। अब देखो न्यूली क्रिएटेड में सब कुछ आ गया, अब उसे उनके ओरिजिनल पोजीशन पर वापस भेजना है। इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n और i++। ओके, n मैंने आपको बताया था न्यूली क्रिएटेड एरे का साइज, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे का लेफ्ट प्लस i, इसे हम बराबर करेंगे न्यू एरे के i से। ओके, अब ये हमारा कंप्लीट है। ओके, देखो ये वाला भी हो गया, और उसके बाद हाँ ये सब कुछ कंप्लीट है। आई थिंक अब इसे सही चलना चाहिए। ओके, ये डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल में इसे डिलीट करता हूँ, इसे हम दोबारा जनरेट करेंगे। और अब यहाँ पर देखो मैं इसे g++test.cpp, इससे एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई नहीं और इसे एग्जीक्यूट करेंगे .a.exe। अब ये n मांग रहा है, मैंने इसे n दिया, अरे मान यार जल्दी, n मैंने इसे 5 दे दिया। मैं इसे एक बार कैंसिल करता हूँ, मैं इसे दोबारा रन करता हूँ .a.exe, मैं इसे n दे रहा हूँ। कि क्या दिया था मैंने n वहाँ पर स्लाइड में, यहाँ पर मैंने n क्या एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने 7 लिया हुआ है। इसमें क्या है 25, 97, 34, 1। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसमें लिखूँगा 7 देना है ना, और यहाँ पर 25, 97, 24, 1 कितने हुए हैं, 2, 4, 6 और 1 7, यही है ना वहाँ पर 25, 97, 34, 1 है। ओके, मैं यहाँ पर इसे मैं 3 करता हूँ और मैं इसे एंटर करता हूँ। इसने क्या किया,
यहाँ पर इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास एलिमेंट थे। तो ये क्या कर रहा है, 2 4 5 9 3 3 2 16। अब ये 32 और 16 कहाँ से उठा के ले आया, सॉरी, वो इसमें एक यहाँ पर जो मैंने राइट किया है, यहाँ पर मुझे जो मेरा राइट एरे स्टार्ट है वो मिड +1 से स्टार्ट है। ओके, तो अब ये मेरा सही है, ये गलती से मुझसे हो गया था। अब G++ डॉट, मैं इसे दोबारा सेंड करता हूँ, G++ test.cpp, और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। और यहाँ पर .\a.exe इसे रन किया। यहाँ पर मैं इसे 5 एलिमेंट दे रहा हूँ, और यहाँ पर क्या होगा, 20 40 20, यहाँ पर मैं दूंगा 20 50 40 10 30। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे सक्सेसफुली इस एरे को सॉर्ट करके दे दिया। तो हमारी यहाँ पर गड़बड़ थी। ओके, तो क्योंकि जो राइट वाला एरे है, राइट वाला वो हमारा मिड +1 से स्टार्ट है, ना कि राइट से। ओके, तो ये हमने सोल्व कर लिया। तो अब वापस चलते हैं और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मान लो सबसे पहले फंक्शन कॉल क्या हुआ, 0 to 6, ये फंक्शन कॉल हुआ। इसने फर्दर 2 को कॉल किया। 2 को कैसे कॉल किया, 0 to 3 इन्हें कॉल किया, सही है। फर्दर इसने 2 को कॉल किया, यहाँ पर क्या होगा, 3/2, ये 0 to 1 को कॉल करेगा। और ये किसे कॉल करेगा, ये करेगा, इसका मिडल क्या होगा, 1, तो ये 2 और 3 को कॉल करेगा। तो फर्दर यहाँ पर 2 कॉल और होंगे, और वो कॉल क्या होगा, 0 0, और यहाँ पर दूसरा क्या होगा, 1 1, और इसका कॉल क्या होगा, ये होगा 2 2, इसका क्या होगा, ये स्टार्ट होगा 3 से, और इस एंडिंग भी इसका 3 है। ओके, अब फर्दर ये 3 था तो ये 4 से 6 तक जाएगा। फर्दर ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो ये मुझे मिलेगा, ये 4 से स्टार्ट होगा। मिड कहाँ बेटा इनका, मिड इनका 5, और इसका क्या होगा, मिड 5 है तो ये 6 से 6 तक जाएगा। ओके, फर्दर ये भी डिवाइड होगा। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर एक कॉल होगा, ये 4 से स्टार्ट होगा। मिड क्या है इसका, 5 और 4 9, मिड में इसका इस बार 4 होगा, और यहाँ पर ये कॉल होगा, ये 5 5 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको करने के लिए मान लो ये मेरा सॉर्टेड है, ये भी मेरा सॉर्टेड है, ये सारे यहाँ तक ये भी सॉर्टेड है, ये सब सॉर्टेड है। ओके, अब देखो इसको करने के लिए ये स्टेप लगा। अब इसने फर्दर 2 फंक्शन को कॉल किया। अब ये एक फंक्शन फर्दर 2 फंक्शन को कॉल कर रहा है। ओके, तो इसको मुझे कब तक डिवाइड करना है, जब तक मुझे एलिमेंट मेरा सिंगल एलिमेंट मुझे ना मिलने लगे। ओके, मुझे इसे तब तक तोड़ना है, सिंपल है। मान लो ये मेरा लेवल 0 है, मैं इसे लेवल से बताता हूँ। ये मेरा लेवल 0 है, और ये मेरा लेवल 1 है, ये मेरा लेवल 1 है, और ये मेरा लेवल 2 है, और ये लेवल 3 है। ओके, अब देखो यहाँ पर मान लो 1 और यहाँ पर 2 मिला। ओके, ये वापस गए, ये वापस जब गए तो ये मर्ज होने के लिए गए। तो उसमें सिंपल कह सकता हूँ कि भाई ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, और ये जो हो रहा है, हालांकि ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन इस एल्गोरिदम में सबसे ज़्यादा जो टाइम ले रहा है वो मर्ज फंक्शन है। मर्ज होने में टाइम ले रहा है, वहाँ पर कंपैरिजन हो रहे हैं, फिर वो न्यूली क्रिएटेड एरे में इंसर्ट किए जा रहे हैं, फिर वो वापस से ओरिजिनल पे। तो सबसे ज़्यादा टाइम इस पूरे एल्गोरिदम में जो मैक्स टाइम जो ले रहा है वो मर्ज फंक्शन ले रहा है, ये वाला फंक्शन। ओके, तो मान लो ये भी जस्ट एक कांस्टेंट है, और ये एज्यूम करो कि ये भी जस्ट एक कांस्टेंट, और ये भी इसके मुकाबले में जितना टाइम ये ले रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये 1 वापस जाएगा, 2 वापस जाएगा, तो इन्हें मुझे मर्ज करना पड़ेगा, 1 और 2, सिंपल है। तो मुझे यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, 2 साइज का ये, और फिर मैं कंपैरिजन करूँगा। अगर n मेरा यहाँ पर क्या है, 2 है, एक ये और एक ये n2 है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर मुझे n कंपेरिजन, अगर ये मेरा 2 है तो यहाँ पर मैं पहले तो इसका कंपैरिजन करूँगा, इन दो का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पर 2। तो सिंपल, जब ये एक, मैं सिंपल कह सकता हूँ कि भाई एक स्टेप, जब ये फंक्शन है 0 0 पर बेस केस ट्रू होगा तो यहाँ से 1 रिटर्न होगा, वो सॉरी 1 रिटर्न नहीं होगा, हाँ 1 भी जाएगा, लेकिन एक स्टेप हुआ, सिंपल एक रिटर्न हुआ। तो इसमें भी एक रिटर्न हुआ, इसमें भी एक, और इसमें भी एक, और इसमें भी एक, इसमें भी एक, और इसमें भी एक, सही है। अब देखो मैं सिंपल यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई 1 2 3 4 5 6 और एक 7 मेरा n कितना है, 7। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई रफली क्या है, ये स्टेप्स कितने ले रहा है, इसने यहाँ पर स्टेप्स लिए 7। ओके, अब देखो यहाँ पर मान लो यार ये मैंने 6 का लिया है ना, अगर मैं इसको 8 का कर लूँ, n अगर मैं 8
कर लूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब ये n 8 होगा तो ये 7 तक जाएगा, ये जो है 7 तक जाएगा, यहाँ पर ये 7 तक जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 से स्टार्ट होगा, ये तो 3 तक ही रहेगा भाई, 0 to 3 ये तो 3 तक ही रहेगा, ये यहाँ पर 7 तक जाएगा, 7 तक। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसमें क्या होगा 4 to, इसका मिडल क्या होगा 7 और 3 10 11, तो इसका मिडल यही रहेगा, और ये 6 से 7 तक जाएगा, और ये फर्दर और कॉल करेगा, ये 6 और 6 को कॉल करेगा, और ये 7 और 7 को कॉल करेगा, तो 5 6 7। तो मैं सिंपल यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई मतलब ये मैंने इवन नंबर लिया ताकि अच्छे से मैं एक बार समझा सकूँ। तो इसमें भी सिंपल एक स्टेप लगा, इसमें भी एक लगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल स्टेप कितने लगे, 8 स्टेप्स लगे, सही है। और n भी मेरा 8 है। अगर आप यहाँ पर देखो इसको सॉर्ट करने के लिए इसमें 2 लगे, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 2 लगे, यहाँ पर भी 2 लगे, यहाँ पर भी 2 लगे, यहाँ पर भी 2 लगे, और अगर मैं इनका सम करूँ 2 4 6 8, इस लेवल पर भी 8 स्टेप्स लगे। और जब इसे सोल्व करने के लिए 2 फंक्शन कॉल हो रहे हैं, इसमें भी 2 लगे, इसमें भी 2 लगे, तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी 4 लगे, यहाँ पर भी 4 लगे, क्योंकि ये कॉल हो रहा है इसे, तो इसमें भी 8 स्टेप्स लगे। ओके, तो इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पर भी 8 लग रहे हैं, यहाँ पर भी 8 लग रहे हैं, यहाँ पर भी 8 लग रहे हैं। अब देखो इसको मैं लास्ट तक कहाँ तक डिवाइड कर रहा हूँ, इसको डिवाइड करने में जो मुझे स्टेप्स लग रहे हैं वो बनते हैं मेरे log n। अगर n मेरा 8 है तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख सकता हूँ log विद बेस 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर क्या आएगा 3, और ये मेरे 3 लेवल है, चेक कर सकते हो आप, ये 3 लेवल है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ओके, और जब इसमें मुझे 3 स्टेप्स लग रहे हैं, रफली मुझे 3 स्टेप्स लग रहे हैं, अब मुझे इसके टोटल, और देखो हर स्टेप्स में क्या आ रहा है, मेरा n आ रहा है, हर स्टेप्स में मुझे n टाइम लग रहा है। मान लो अगर यहाँ पर n 2 है, यहाँ पर ये 2 एलिमेंट आएंगे, तो n यहाँ पर मेरा 2 है, तो मुझे 2 टाइम लग रहा है। ओके, इतना ही टाइम लग रहा है n। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ भाई देखो मैं इसे तोड़ रहा हूँ, जब मैंने इसे तोड़ा, और तोड़ने का स्टेप्स मेरे पास क्या है, log n है, और हर उसमें क्या हो रहा है, हर लेवल पर, हर स्टेप तोड़ने के हर स्टेप पर मुझे n लग रहा है। तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि भाई n log n, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n है। ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बिग O ऑफ n log n बनती है। अब बात करते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अब ये कितना स्पेस ले रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये जो स्पेस ले रहा है ना, देखो अब ये बना, यहाँ पर ये 2 हुआ, यहाँ पर इसमें 2 जुड़े, और इसी तरीके से जब ये 2 इसे यहाँ पर वापस गए तो 2 इसमें से गए, यहाँ पर गए। तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि भाई ये जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बनती है बिग O ऑफ n, क्योंकि हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो जितने भी एलिमेंट हैं वो न्यूली क्रिएटेड जो मैं एरे बना रहा हूँ, अब इसका साइज प्लस इसके साइज का बना रहा हूँ, और ये मेरा n है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं वो है बिग O ऑफ n। ओके, लेकिन इसमें एक और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्टैक स्पेस। अब स्टैक स्पेस क्या होता है, देखो रिकर्शन में जब फंक्शन कॉल होता है तो उसका स्टैक बनता है। मान लो ये मेरा एक स्टैक है, तो सबसे पहले फंक्शन कौन सा कॉल हुआ, F07 कॉल हुआ, यहाँ पर F07 कॉल हुआ, उसने फर्दर F03 को कॉल किया, F03 को कॉल किया, इस पे कॉल किया, ये अभी पेंडिंग में है। उसने फर्दर 2 को कॉल किया, F01 को, यहाँ पर F01 को कॉल किया, ये अभी पेंडिंग में है। वो फर्दर 2 को कॉल कर रहा है, F0 को वो कॉल कर रहा है। ओके, तो ये रिटर्न करेगा, जब ये रिटर्न कर देगा तो ये स्टैक में से निकल जाएगा। ओके, फिर जो पेंडिंग में था, ये वाला पेंडिंग में था, तो ये F11 को कॉल करेगा इस बार, यहाँ पर ये F11 को कॉल करेगा, ये भी रिटर्न कर देगा, तो ये भी इसमें से निकल जाएगा। तो जब ये रिटर्न हो गए तो उसके बाद हमें क्या करना है, मर्ज करना है। तो सिंपल यहाँ पर मर्ज कॉल होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्स से कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, एंड 4 इज नथिंग बट n/2। ओके, तो मैं इसमें कह सकता हूँ, देखो जब इसकी डिवाइडिंग स्टेप्स इसको कितने लग रहे हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो इसको स्टेप्स लग रहे हैं वो लग रहे हैं log n। ओके, और log n जब इसे स्टेप्स लग रहे हैं, हर स्टेप्स में रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई
जो रिकर्सिव फंक्शन कॉल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिवाइडिंग स्टेप्स के। log n ये मेरे डिवाइडिंग स्टेप्स लग रहे हैं, और फंक्शनल कॉल स्टैक जो है वो मैं कह सकता हूँ कि वो इसके बराबर है। ओके, तो सिंपल यहाँ पर क्या हुआ, तो मेरा जो स्टैक स्पेस यहाँ पर बनेगा वो भी मेरा log n होगा। ओके, तो हमने इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख ली इन टर्म्स ऑफ स्टैक, और इसका जो हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया वो भी हमने देख लिया, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने देख ली। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।